साहेब सतनाम। आज मैं सदगुरु घासीदास बाबा जी द्वारा बताए हुए 7 सिद्धांतों एवं 42 उपदेशों के महत्व पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। अभी तक मैं सदगुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए 7 सिद्धांतों 42 उपदेशों का अलग अलग वर्णन किया हूँ। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप 7 सिद्धांतों 42 उपदेशों को वर्णन करके बता रहे हैं, पाम्पलेट बांट के बता रहे हैं, पोस्टर चिपका के बता रहे हैं, बैनर लगा के बता रहे हैं, वॉल मीडिया लगा के बता रहे हैं, तो इसका क्या महत्व है? आप जगह जगह लगा तो रही हो, इससे क्या होगा? क्या इससे हम लोग सतनाम को प्राप्त कर सकते हैं? क्या इससे समाज में जागरूकता आ सकता है? क्या इससे समाज संगठित हो सकता है? आखिर कि हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है? आखिर क्या हो सकता है जिसके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं? आखिर 7 सिद्धांत 42 उपदेशों का महत्व क्या है? मुझसे पूछते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि एक उदाहरण से बताना चाहता हूं। जैसे सदगुरु गौतम बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए, जो मार्ग बताए, वह त्रिपिटक बन गया, जो हर बौद्धिस्ट के घर में मिलता है। जो महावीर जी ने बोला वो आगम बन गया, जो हर जैनों के यहाँ रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो बोले, जो वचन दिए, वह बाइबिल बन गया, जो हर ईसाई के घर में मिलेगा। मोहम्मद पैगंबर में जी ने जो बोला, वह कुरान बन गया, जो हर मुस्लिम के घर मिलेगा। सदगुरु गुरु नानक जी ने जो कहा, जो उपदेश दिए, वह गुरु ग्रंथ साहिब बन गया, जो हर सिख के घर में मिलता है। सदगुरु कबीर साहिब जी ने जो बोला, वह बीजक बन गया है, जो हर कबीर पंथी के यहाँ रहता है। तो क्या हर सतनामी के घर सदगुरु घासीदास बाबा जी ने जो बताए हैं 7 सिद्धांत 42 उपदेश, वह क्या हर सतनामी के घर है? कितने प्रतिशत लोग सदगुरु घासीदास बाबा जी को बताए हुए 7 सिद्धांत 42 वाणी को जानते हैं? जो प्रश्न आता है कि सतनाम को क्या प्राप्त कर सकते हैं, समाज में क्या जागरूकता आएगा, इसी से आप आकलन करके देखें कि बाइबिल को हर जाति धर्म तक पहुंचाए तो आज आधा विश्व में ईसाई के मानने वाले हैं और अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म से जुड़े हैं, इसलिए दूसरे धर्मों में उतना धर्म परिवर्तन नहीं होता जितना सतनामियों में होता है। सतनामी लोग, आधे से ज्यादा लोग ईसाई बन रहे हैं, राधा स्वामी वाला बन रहे हैं, बौद्धिस्ट बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, हिंदू बन रहे हैं। क्यों? इसी चीज के कमी है जो समाज को बांध के रखता है, जो सच्चा मार्ग दिखाता है, वही चीज को हम लोग अपने समाज के लोगों को या संत समाज को, सभी धर्मों के लोगों को हम बता नहीं पाए हैं, जिसके कारण उनके देखने के नजरिया अलग होता है। सतनामियों के बारे में सोच अलग है। क्यों? क्योंकि हम लोग सदगुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए 7 सिद्धांतों 42 उपदेशों को बता नहीं पाए हैं। इनका इतना ज्यादा महत्व है। यह 7 सिद्धांत 42 वाणी हर सतनामी के घर होना चाहिए। क्योंकि जब जानेंगे तभी मानेंगे। जब जानते हैं लोग तभी मानते हैं। और सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों
को देकर, को पढ़ाकर, उनके उपदेशों संदेशों को बताकर अपने धर्म को जोड़े रहते हैं। लेकिन हम लोग अपने धर्म, अपने समाज को जोड़ के नहीं रख पाए हैं। जो पाता है उठा के ले जाता है, अपने धर्म वाले बना लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं सतनामियों को। इसीलिए इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, पोस्टर बांट रहा हूँ, पॉम्पलेट बांट रहा हूँ, बैनर लगा रहा हूँ, वॉल मीडिया लगा रहा हूँ, ताकि सतनामी तो जाने ही, हर सतनामी को जानना जरूरी है। 7 सिद्धांत 42 वाणी को तभी समाज में भी जागरूकता आएगा, हमारे अंदर भी परिवर्तन आएगा। और सबसे बड़ी बात, सतनाम को जानने का, प्राप्त करने का मार्ग छुपा हुआ है इन 7 सिद्धांतों 42 उपदेशों में। और हम इन्हीं को नहीं जानेंगे तो हम लोग सतनाम को कैसे खोजेंगे। सदगुरु घासीदास बाबा जी के 7 सिद्धांत 42 वाणी में एक एक सिद्धांत, एक एक उपदेश में बहुत बड़ा बड़ा संदेश है, जो हमारे जीवन को बदल देता है, हमें एक मार्ग दिखाता है सतनाम को प्राप्त करने का, हमारे अंदर के अवगुणों को दूर करता है। अगर हम पूरा देखें 7 सिद्धांतों 42 उपदेशों को, तो उसमें पढ़ेंगे तो आधा धारण करने वाली चीज है और आधा छोड़ने वाली चीज है। आधे में सदगुरु घासीदास बाबा जी क्या क्या धारण करना है हमें, जिससे हम सतनाम को प्राप्त कर सकते हैं, वो बताए हैं। और सतनाम को प्राप्त करने के लिए क्या क्या छोड़ना चाहिए, उनको भी बताए हैं। और एक एक उपदेश में से हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है। मैं तो संत समाज से यही निवेदन करता हूँ कि केवल 3-4 जो सिद्धांत उपदेश हैं, जैसे 3-4 सिद्धांत उपदेशों को आचरण में उतारने से बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं हम लोग ध्यान नहीं कर सकते, हमें सतनाम को नहीं पाना है तो हमें क्या फायदा होगा, हम लोग घरेलू हैं, हम लोग नौकरी पेशा वाले हैं, हमें क्या फायदा होगा, ऐसे बोलते हैं 7 सिद्धांत 42 उपदेश को बताने से। तो उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि सदगुरु घासीदास बाबा एक एक सिद्धांत, एक एक उपदेश को भी अगर हम लोग अपना लिए, या ज्यादा नहीं 4-5 को ही अपना लिए अपने आचरण में, तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, सोचने समझने की दृष्टिकोण बदल जाएगा। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि बोलते हैं, हमारे सोच से, हमारे देखने के नजरिया बदल जाएगा। जैसे मैं 60 में एक एक लाइन में बताना चाहूंगी कि एक एक उपदेश को आचरण उतारने से क्या क्या परिवर्तन आएगा। जैसे सतनाम सतपुरुष में अडिग विश्वास रखो, पहला सिद्धांत को अगर हम लोग अपनाए, केवल सतनाम सतपुरुष में अडिग विश्वास करें, तो अनेकों को मानने की झंझट ही खत्म हो जाएगा हमारे जीवन से। मूर्ति पूजा मत करो, अगर इसको अपना लिए तो हम लोग जान जाएंगे कि सतनाम निर्गुण निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, वो केवल एक सार्वभौमिक ऊर्जा है। झंझट से दूर हो जाएगा हमारे जीवन से। जाति पाति के चक्कर में झेल पड़ो, अगर इन्हें अपना लिए तो सबको एक बरोबर के भेदभाव खत्म हो जाएगा। भेदभाव नहीं करना है, वो हमारे आचरण में आ जाएगा। जीव हत्या नहीं करना है, इन्हें अपने आचरण में उतार लिए तो हमारे अंदर में दयाल, जो दूसरे पशु जीव हत्या करते हैं, वह बुराई खत्म हो जाएगा। सभी जीव में को दुख तकलीफ होता है, सभी को तकलीफ होता है, दर्द होता है, ये भावना आ जाएगा। नशा सेवन झैन कराओ, इन्हें अगर सुधार लिए तो हमारा शरीर, फेफड़ा, लीवर, किडनी जो खराब होता है वो बच जाएगा। रोग, अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, वो बच जाएगा हमारे शरीर। इतना केवल नशा से, इतना नशा पान झैन कर, एक सिद्धांत को अपनाने से बहुत सारा हमारे परिवर्तन आ जाएगा। पराई स्त्री पर माता समान समझो, अगर इसको अपना लिए तो बुरा दृष्टि से जो देखते हैं वो चीज सुधर जाएगा। और ये चीज व्यभिचार जो शब्द है वो खत्म हो जाएगा, व्यभिचार। और यह दोनों के लिए है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी, केवल पुरुष के लिए है ऐसा नहीं है।
दोनों के लिए। और गाय भैंस नांगर में झेन जो थू, अर्थात जो स्तनधारी जो जीव है उन पर दया करुणा करना चाहिए, ये भावना आ जाएगा हमारे अंदर कि एक एक सिद्धांत को अगर हम आचरण उतारेंगे तो बहुत सारा हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। उसी प्रकार सत हम इनके के गहना है, अगर इसे आचरण में उतार लिए, जिस प्रकार गहना पहनने से सुंदर दिखते वैसी सत को अगर हम लोग धारण करेंगे, एक सत को, जैसे मैं केवल बेईमानिक पैसा लेना नहीं है, इसको अगर ये कर लिया है नहीं, मेहनत के ऊपर सुख कर रहा है उसे अपना लिया, तो दूसरे के धन संपत्ति में लालच खत्म हो जाता है। और है सतनाम ले जाना समझो परखा तब मानो, अर्थात कोई भी बोल दिया ये सत है इसी को मानो करके, तो आंख बंद करके नहीं मानना है। उसी प्रकार सतनाम घट घट में समाये है, अर्थात सतनाम हमारे अंदर में है, ये भ्रम के बाहर में है। गिरौद भंडार या किसी दूसरे जगह में ये भ्रम हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा। सत ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत है, अर्थात सत के अलावा और कोई भगवान नहीं है, कहीं होगा ऐसा नहीं है। उसी को हम लोग सार्वभौमिक ऊर्जा है, जिसे हम लोग सदाम सतपुरुष पिता कहते हैं। अंधविश्वास रूढ़ी परंपरा व जैन मान हूं, लेकिन इसे अपना लेने से हमारे अंदर के सारे आडंबर अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। दाई दादा गुरु के सम्मान कर हमारे अंदर वो नैतिकता आ जाएगा। ऐसे ही एक एक संदेश, एक एक उपदेश को हम आचरण उतारने से हमारे अंदर की सारी बुराई, सारा मैल, सारा अंधकार दूर होते जाता है। इसीलिए मैं संत समाज से यही निवेदन करता हूं कि सतगुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए 7 सिद्धांतों 42 उपदेशों को खुद जाने, अपने बच्चों को बचपन से बताएं, क्योंकि जब जानेंगे तभी मानेंगे, तभी समाज में इससे फायदा यह होगा कि यह सतनाम को पाने का मार्ग पता चलेगा। और इसके अलावा और भी है जो खुद को ढूंढना पड़ता है। सदगुरु घासीदास बाबा जी ने 7 सिद्धांत 42 उपदेशों में शुरुआत में क्या करना है सतनाम को प्राप्ति के मार्ग में, उन्हें बता दिए हैं। उसके आगे एक सत को हमें खुद ढूंढना पड़ेगा, ध्यान करके खोज करना पड़ेगा, सत का खोज करना पड़ेगा उन्हें। लेकिन शुरुआत में इतना सतनाम को पाने के लिए क्या क्या को छोड़ना पड़ता है, क्या क्या को धारण करना पड़ता है, वो चीज हमें बता दिए हैं। और ये अगर हमारे अंदर के अंधकार जो अंधविश्वास रूढ़ी परंपरा खत्म हो जाएगा, झगड़ा लड़ाई रीस भरम त्यागते तिकर बनते है नहीं, चुगली निंदा घर बिगाड़ते, इनसे हमारे घर परिवार सुधर जाएगा अगर ये चीज हम लोग ना करें तो। इसलिए 7 सिद्धांत 42 उपदेशों को हर सतनामी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, हर धर्मों के लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। क्यों? पहला तो सतनाम सतपुरुष को पाने का मार्ग है, दूसरा है जो जैसे देखते हैं वैसी विचार बनाते हैं और व्यवहार करते हैं। दूसरे समाज के लोग, सतनामी लोग ऐसे होते हैं, वैसे जैसे देखते हैं वैसे विचार बनाते हैं। और जब हम लोग सत्य को धारण करेंगे, सत्य को अपने आचरण में उतारेंगे, तो वो उनको भी पता चलेगा कि सतनामी क्या है, कैसे क्या को मानते हैं, कैसे रहते हैं। इसके लिए हमें स्वयं को सुधारना पड़ेगा, समाज को सुधारना पड़ेगा, नहीं अपने आचरण में उतारना पड़ेगा। इसलिए आप सभी संत समाज से निवेदन है कि 7 सिद्धांतों 42 उपदेशों का प्रचार प्रसार करें, आचरण में उतारें और जितना ज्यादा हो प्रचार प्रसार करें। साहेब सतनाम।